परमात्मा को तब तक नहीं जाना जा सकता है जब तक कोई पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा। इस संसार को जब भी आप देखते हो तो एक विश्लेषण करो अपने आप का। जब से आप लोगों की बुद्धि होशो हवास में आई हो, जब से आपने विचार करना प्रारंभ किया हो, तो आप अपने आप को देखोगे आप किसी न किसी पक्ष में रहते हो और या तो फिर विपक्ष में होते हो। यानी आपके लिए जीवन एक प्रश्न बन चुका है। आप हर बात पर प्रश्न करते हो और फिर उसका उत्तर ढूंढ लेते हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि वह उत्तर सही ही हो या गलत ही हो, पर आप अपने हिसाब से कहते हो यह ठीक है। आप एक तरफ निर्णय कर लेते हो, कहा यह ठीक है, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए उसके पक्ष में आ जाते हो, जो नहीं करना चाहिए उसके विपक्ष में आ जाते हो। प्रकृति कैसे चल रही है, इतना ही नहीं, इस प्रकृति में यदि बरसात हो रहा हो तो भी पक्ष और विपक्ष में हो जाते हैं। बरसात हो रहा हो, अभी नहीं होना चाहिए, अभी बरसात होना चाहिए, अभी बरसात क्यों हो रहा है। आप हर छोटी बात में पक्ष विपक्ष में हो जाते हो। लेकिन कभी यह आपने सोचा है कि जिसको आप सही कह रहे हो, जिस नजरिया से आप अपनी दृष्टि से जिस वस्तु को देखकर आप सही कह रहे हो सकता है दूसरे की नजरिया और दूसरे की दृष्टि से वह वस्तु गलत हो। इसलिए जब आप किसी चीज को कह रहे हैं ठीक है, ठीक उसी समय वह वस्तु किसी और के लिए गलत है। इसलिए यह बात तो साबित नहीं होता कि जो संसार में चल रहा है वह ठीक ही हो या यह जो संसार में चल रहा है वह गलत ही हो। इसलिए पक्ष और विपक्ष में जो व्यक्ति बैठता है, जिसकी बुद्धि पक्ष और विपक्ष के तर्क वितर्क में उलझता है, वह परमात्मा को नहीं पाता। इसलिए पक्ष और विपक्ष के तर्क में ही उलझकर ही भांत भांत के धर्मों का निर्माण हुआ है। आखिर क्या आधार है आपके पास धर्म का और भगवान का? सिर्फ छोटी सी वस्तु। ये संसार है, ये सूर्य उदय हो रहे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, इसको कोई बनाने वाला होगा, इसलिए भगवान है, और वो भगवान है तो आप पूजने वाले बन गए। यानी हर प्रश्न में आपने पहले प्रश्न बनाया और आपने उत्तर ढूंढा। बड़ा ही गजब है, आपका ही प्रश्न और आपका ही उत्तर। आपका प्रश्न है इस चांद और तारे को किसने बनाया, प्रश्न आपका है, और आपने अपना उत्तर ढूंढ लिया, कहा इसको बनाने वाला होगा, जब यह है तो बनाने वाला होगा, और आप उसको पूजने वाले होंगे। यानी आपका प्रश्न और आपका उत्तर, इसी प्रश्न और उत्तर में उलझ गए। लेकिन जिस क्षण आप निरुत्तर हो गए उसी क्षण आप सत्य को जान लोगे। जब तक आपके पास प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर है, तनिक भी इसमें संशय नहीं है, जन्म पर जन्म व्यतीत होता चला जाए, आप उस सत्य को कभी ना जान पाओगे। सिर्फ दृष्टाभर, ना पक्ष ना विपक्ष, उसका कोई जवाब भी नहीं। क्योंकि पक्ष विपक्ष में आप तब होते हो जब सही और गलत का निर्णय करते हो, जब निर्णय और अनिर्णय की स्थिति में आते हो तब पक्ष और विपक्ष में हो जाते हो। पक्ष और विपक्ष में आए तो एक तरफ ही रह पाओगे आप, या तो आप इस तरफ रह पाओगे या तो आप उस तरफ रह पाओगे। और जैसे आप पक्ष विपक्ष में आ गए तो आधे से आप राजी हो और आधे से आप राजी नहीं हो। कुछ से आप खिलाफ हो और कुछ के आप सपोर्ट में हो। जब कुछ के आप खिलाफ में हो और कुछ के सपोर्ट में हो तो संसार को बांट कर देख रहे हो। लेकिन जैसे ही आप साक्षी में आ जाओगे, दृष्टा में आ जाओगे, तो आप संसार को बांट कर नहीं देखोगे, संसार को समता से देखोगे। आपको सही और गलत नहीं दिखेगा। जब आपको सही और गलत नहीं दिखेगा, यह वही क्षण है जब बेताल विवश हो जाएगा आपके साथ जाने के लिए। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक निर्णय और अनिर्णय की स्थिति से आप पार ना हो जाओ। यह तब तक संभव नहीं है
जब तक आप में समता ना आ जाए, यह तब तक संभव नहीं है। जब तक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इस तारे उस तारे, ये वो सब आपको एक ना दिखने लग जाए, तब तक संभव नहीं है उस परमात्मा को पाने का, तब तक संभव नहीं है उस सत्य को जानने का, जब तक आपके अंदर समता ना आ जाए। और समता तब तक नहीं आएगा जब तक आपके अंदर साक्षी ना आ जाए। जब तक आपके अंदर साक्षी नहीं आएगा तब तक आप सत्य को नहीं जान पाओगे। इसलिए साक्षी से नहीं देखते हो, आप हमेशा पक्ष विपक्ष से देखते हो। आप हमेशा निर्णय और अनिर्णय में खड़े रहते हो। आपके पास हर सवाल का एक जवाब ढूंढते हो। यह प्रश्न है, इसका जवाब क्या है? लेकिन यह बड़ा ही अटपटा है, यह परमात्मा का मार्ग। यहां निरुत्तर पहुंचता है, यहां उत्तर वाला नहीं आता है। जिसके पास प्रश्न है यहां वह भी नहीं आता है। यह दरवाजा ऐसा है, जिसके पास प्रश्न है ना वह आता है, जिसके पास उत्तर है ना वह आता है। यहां वह आता है जिसके पास ना प्रश्न हो ना उत्तर हो, सिर्फ साक्षी हो, सिर्फ समता हो, वह परमात्मा के द्वार में प्रवेश करता है।